हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल परीक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर जो कि 10th क्लास का है। 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड्स करीब आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन क्लासेस में आपको एसएसटी के सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे। एक चैप्टर लगभग 1 या 2 क्लास में कवर हो जाया करेगा, तो 1 या 2 क्लास एक चैप्टर के लिए रखा करेंगे हम, जिसमें अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। ये जो चैप्टर आप देख रहे हो ये किसका है? ज्योग्राफी का। और ये 10th क्लास के लिए है। ये किसके लिए है? 10th क्लास के लिए है। ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, समझे? ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का 10th क्लास का चैप्टर, जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ओके, डू वी गेट माय पॉइंट? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो चैप्टर है वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। आइए समझते हैं इसको कि क्या है, कैसे इसमें क्या पढ़ना है। देखो, आप सब जानते होंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि आप अगर खाना खाते हो तो खाना खाने में जो भी चीज है, आप जैसे कि मान लीजिए जो ग्रेन्स है, जो जैसे कि आप मान लीजिए वीट है। वीट, तो जो वीट है, वीट से ही क्या बनेगी? चपाती। वीट से ही क्या बननी है? चपाती। तो जो इनडायरेक्टली हमारे लिए रिसोर्स है, वीट क्या है? हमारे फूड का सोर्स। वीट क्या है? हमारे फूड का सोर्स। तो जो भी सोर्स है, जो सोर्स है हमारे लिए, वही तो है रिसोर्स। वही तो है रिसोर्स। इनडायरेक्टली वे में ये कहना चाहता था मैं। अब समझिएगा, आपको भूख लगी है ना, और आप कुछ खाना चाहते हो। जैसे कि आप भूख लगी, खाना खाना चाहोगे, तो खाना आपको आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको भी जरूरत क्या है? खाने की। तो खाना आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी जरूरतों को जो पूरा कर रहा है, वही चीज कहलाती है रिसोर्स। तो हमारे एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज हैं जिनको आप यूज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, कल्चरल, किसी भी तरीके से आप उसको यूज करते हो तो वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आपको चॉकलेट लेने जाना है। आपको चॉकलेट के लिए क्या चाहिए? आपको पैसे। क्या चाहिए आपको? पैसे। मान लीजिए वो चॉकलेट 5 रुपए की है, तो वो 5 रुपए की चॉकलेट दुकानदार तब देगा, तब आप उसको बदले में 5 रुपए दोगे। तो मतलब जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के लिए रिसोर्स है आप। शॉपकीपर के लिए रिसोर्सेज हुए आप, क्योंकि आप उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। क्योंकि जो शॉपकीपर है उसको चाहिए पैसा, तो पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। तो उसके लिए रिसोर्स आप हुए, और जो शॉपकीपर है वो आपको चॉकलेट दे रहा है, तो चॉकलेट भी आपके लिए रिसोर्स हुई, और चॉकलेट देने वाला भी आपके लिए रिसोर्स हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिसोर्स समझ आ गया होगा रिसोर्स क्या होता है। अब देखिए, पानी है। पानी आप पीते हो तो पानी आपकी प्यास को बुझाता है ना? आपकी प्यास को बुझा रहा है, तो मतलब आपकी जो पानी वाली नीड है उसको मिटा रहा है, आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो अगर वो नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे लिए पानी क्या हुआ? रिसोर्स है वो। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज है, वो हमें 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 अब लाइफ को इजी बनाती है। हमारी लाइफ को वो इजी बनाती है। तो हमारी लाइफ को जो सेटिस्फाई करती हैं, हमारी नीड्स को जो सेटिस्फाई करती हैं, वो सभी चीजें कहलाती हैं रिसोर्सेस। इतना समझ आ गया होगा रिसोर्सेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि पहले देखिए, आप पानी हम नॉर्मली फिल्टर मशीन तो नहीं होगी। आप काफी टाइम पहले की बात करें तो फिल्टर मशीन तो नहीं होगी, आरओ वगैरह तो नहीं होगा। तो पानी को फिल्टर करने की मशीन आ गई है अभी, है ना? तो अभी सभी लोग क्या करते हैं? आरओ से पानी पीते हैं। आरओ वाला जो वाटर होता है, वो आरओ वाटर पिया जाता है। आरओ वाटर, पानी का इस्तेमाल करना आरओ वाटर से, इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। मतलब सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं उसको आप यूटिलाइज करके, जिस चीज से आप यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि देखिए, लकड़ी है, जंगल से हम लकड़ी लेके आए और हमने अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल से उस लकड़ी का क्या बना दिया? चेयर बना दी, या फिर बेड बना दिया, या फिर हमने बेड बना दिया,
चेयर बना दी, तो ये सब क्या हुआ, ये हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो हमने यूज क्या किया था, अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी यूज करी थी। तो स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज करके ही हमने जो सराउंडिंग्स में चीजें थी, सराउंडिंग्स में जो भी अवेलेबल था, हमने उसका यूज किया, और यही कहलाता है डेवलपमेंट। तो आप रिसोर्सेज के लिए आप डायरेक्टली इतना सिर्फ लिख सकते हो, मैं बता देता हूं आपको। रिसोर्सेज के लिए आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स। एवरीथिंग इतना लिख सकते हो, एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। और डेवलपमेंट के लिए क्या लिख सकते हो आप, द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसको आप डेवलपमेंट कह सकते हो। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चीजें हैं, आप उनको इस्तेमाल करके, स्किल और टेक्नोलॉजी से आप यूज करके आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, आप पहले फोन मल्टीमीडिया फोन नहीं हुआ करते, तो सादा फोन हुआ करते थे, तो उनको यूटिलाइज करते 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 हमने अभी क्या बना दिया, स्मार्टफोन आ गया। अभी क्या आ गया, स्मार्टफोन। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। हमारे पास जितनी भी चीजें थी उसका यूज कर करके हमने क्या किया, डेवलपमेंट करते गए। आ गया होगा समझ, आयो, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, रिसोर्सेज को भी कैटेगराइज किया गया है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन कैसा है उनका, तो ओरिजिन के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। पहला है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। ये आगे डिफाइन करे हुए, मैं एक एक करके आपको सब समझा दूंगा। आप पहले ये नाम समझ लीजिए कि किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब एग्जॉस्ट किस तरीके से होंगे, कोई एग्जॉस्ट होने वाला है रिसोर्स, कोई एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है, तो उसके बेसिस पे भी दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आपको थर्ड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि जो रिसोर्सेज है उस पर किसका पर्टिकुलर राइट है, उस पर राइट पर्टिकुलर किसका है। जैसे कोई इंडिविजुअल का है, या फिर किसी कम्युनिटी का है, या फिर किसी नेशन का है, या फिर किसी इंटरनेशनल का है। ओके, तो ये हम समझेंगे आगे अभी। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी मैं आपको समझाता हूं अभी आगे, एक एक करके डिफाइन करते हैं पहले। ये रिसोर्सेस पढ़िए, ये देखिए, ये चार्ट देखिए एक बार, इस फ्लो चार्ट को देख के आपको समझ आएगा। रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, व्हिच इज फर्स्ट इज नेचुरल एंड देन सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज काम करेगा तो वो क्या होगा, या तो स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए रिसोर्स हूं, तो वो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज हूं, है ना, तो वो किस में आ जाता है, स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा। दूसरा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मान लीजिए कोई चीज, जैसे कि कोई चीज हमें बढ़ानी है या फिर अच्छी करनी है, उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है, तो कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। जैसे हमारे यहाँ पीने वाला पानी कम है ना इंडिया में, जैसे कि स्कैरसिटी है पानी के लिए, तो फ्रेश वाटर नहीं मिलता है। आने वाले टाइम में स्कैरसिटी आई जाएगी, तो इसके लिए हमें पानी की क्वालिटी अगर कोई बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा, खुद तो नहीं बढ़ेगी, कौन बढ़ाएगा, तो हम ही बढ़ाएंगे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी। तो वो कौन कर सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स में आता है, ये ह्यूमन कैपिटल है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने फिर से टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज रिन्यूएबल एंड देन सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। और जो सेकंड वन है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल वो होती है जिसको हम वापस से यूज कर सकते हैं, है ना, जिसको वापस से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल वो होती है जिसको हम वापस से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन रिन्यूएबल को फिर से फर्दर टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। एंड द फर्स्ट वन इज रिसाइक्लेबल एंड द सेकंड वन इज नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वो होती है जिसको हम एक बार यूज करने के बाद में वापस से यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल वो होती है जिसको हम एक बार अगर यूज कर लिया तो वापस से हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉसिल फ्यूल। एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, फॉसिल फ्यूल। रिन्यूएबल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कंटिन्यूअस और फ्लो। जैसे कि हवा और पानी हमें हमेशा ही चाहिए और लगातार चाहिए, हम उसको कंटिन्यूअस यूज करते हैं, है ना, विदाउट एनी ब्रेक हम इसको यूज करते रहते हैं, वाटर को और विंड को। ऐसे कई सारे एग्जांपल है, तो उनको कहते हैं हम
उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, कंटिन्यूअस रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिन्यूएबल की सेकंड कैटेगरी है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसको भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नेचुरल एंड वेजिटेशन, जो जंगल होते हैं हमारे, फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या है हमारे लिए, वो बायोलॉजिकल, हम वो किस तरीके से क्या, कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो प्रोड्यूस होते हैं, है ना, तो इसलिए वो कैसे हुए, वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हुए। एंड द थर्ड वन इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जैसे कोई एनिमल है, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको नॉनवेज खाने का मन हुआ, तो जब आप नॉनवेज खाओगे तो आपको मांस चाहिए, मांस के लिए कहां से मिलेगा हमें रिसोर्स, वो है वाइल्ड लाइफ, है ना। शेर को भूख लगी है तो वो उसको तो हिरन वगैरह कुछ खाना होगा, तो वो हिरन वगैरह किसी भी दूसरे एनिमल को खाएगा, तो उसके लिए रिसोर्स कौन हुआ, वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके से रिसोर्सेज हो जाते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल था, और भी चीजें होती हैं। तो अभी हम अपने सेकंड चैप्टर पे आते हैं, सॉरी सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड पेज पर। एक सेकंड रुकिएगा। ये रहा। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मैंने अभी आपको समझाया। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मैं फटाफट से आपको समझाते जाता हूं ताकि एक ही क्लास में ये कवर हो जाए, कोशिश करूंगा मैं यही। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। ये किससे मिलते हैं, बायोस्फीयर से मिलते हैं। मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, वो जो लिविंग थिंग्स है ना, जो लिविंग थिंग्स है, उनको यूज करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि फ्लोरा एंड फ्यूना में जितनी भी सब चीजें आती हैं, वो फ्लोरा एंड फ्यूना में। और फिशरीज, जैसे आपको अगर फिश खानी है तो आप क्या करोगे, फिश ओशन, ओशन मतलब ओशन लाइफ से फिश लोगे, तो वहां से फिश आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो क्या हुई, बायोटिक रिसोर्स। क्योंकि फिश क्या थी, लिविंग थिंग्स थी, है ना, वो लिविंग थी, नॉन लिविंग नहीं थी। तो जो भी, आप इसको सिंपली एक समझ सकते हो, जो लिविंग, जो लिविंग आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना, वो क्या कहलाता है, वो बायोटिक रिसोर्स में आता है। ओके, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब आपकी नीड्स को अगर सेटिस्फाई करती हैं, वो रिसोर्सेज कहलाएंगे। लेकिन कौन सी, अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगी वो। दैट इज टू बी सेड अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, ब्रिक। ठीक है, वो ब्रिक क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। ऑब्वियसली बात है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो वो किस कैटेगरी में आएगी, अबायोटिक रिसोर्सेज में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब एग्जॉस्ट होने के बेसिस पर आपको डिफाइन करोगे, तो किस इनको कैटेगराइज करोगे, तो दो कैटेगरी बनती है। वो कैटेगरी, पहली कैटेगरी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड, जिसको हम वापस से रिन्यूड कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस, बाय द केमिकल एंड द मैकेनिकल। आप किसी भी प्रोसेस से अगर वापस से उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो रिसोर्सेज को, तो वो कहलाते हैं क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी को हम वापस से बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आज आपने सोलर एनर्जी यूज कर ली, ऐसा तो नहीं है ना आप कल यूज नहीं कर पाओगे, कल कर पाओगे ना, तो कल कर पाओगे तो आपने फिर से सोलर पैनल लगाए, स्टार्ट किया सिस्टम, और वो सिस्टम आपको क्या, सोलर एनर्जी को यूज करने में हेल्प करेगा। वो आपके पास टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी है तो आप सोलर एनर्जी को यूज कर पाओगे, तो वो क्या हुई, रिन्यूएबल रिसोर्स हुई आपकी। ठीक है, समझ आ गया, ओके। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ये वो रिसोर्सेज हैं जिसको आप वापस से यूज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार इनको एग्जॉस्ट कर लिया, तो आप वापस से इनको यूज नहीं कर सकते, आप फर्दर इनका यूज नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसे रिसोर्सेज है, एक बार आपने अगर यूज कर लिया, जैसे अगर आपने पेट्रोल डाली गाड़ी में और गाड़ी चला ली, फिर अगर मैं बोलूं उस गाड़ी में पेट्रोल जो डाली थी उसको वापस ले आओ, तो आप उस पेट्रोल को वापस नहीं ला सकते।
तो वो आपके लिए रिसोर्स कैसा हुआ, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ, क्योंकि आपने वो एग्जॉस्ट कर लिया, वो खत्म कर दिया। अब खत्म करने के बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते, और ऐसे रिसोर्सेज काफी टाइम लेते हैं बनने के लिए। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, वो बनने के लिए कम से कम मिलियंस, मतलब काफी टाइम लेते हैं, लाखों साल लग जाते हैं उनको बनने में। जैसे कि मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स, ये सब काफी टाइम में बनते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर हम आगे करते हैं। आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मैं एक एक बारी में शॉर्ट में समझाते जाता हूं आपको, और जल्दी इजीली समझ आ ही जाएगा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन पर पर्टिकुलर राइट किसी एक पर्सन का होगा। ठीक है, जैसे कि किसी फार्मर ने जमीन खरीदी, और वो उस जमीन को अपनी फार्मिंग के लिए यूज करेगा, तो वो उस जमीन पर जिसका हक होगा, जिसका जो राइट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वो फार्मर का होगा। तो ऐसे ही अब वो लैंड क्या है, वो लैंड है तो रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स किसके लिए है, वो सिर्फ फार्मर के लिए है ना, किसके लिए, वो फार्मर के लिए, उस पर पर्टिकुलर एक फार्मर का हक है, तो वो कहलाती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जिन पर राइट होता है सिर्फ किसी पर्टिकुलर या फिर किसी इंडिविजुअल का, है ना, तो ऐसी रिसोर्सेज कहलाती हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा मैं बताता हूं आपको, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होती हैं जिन पर राइट होता है, जिनको एक्सेसिबल, जो एक्सेस कर सकते हैं, एक कम्युनिटी एक्सेस कर सकती है, जैसे कि मंदिर, है ना, जैसे मंदिर एक कम्युनिटी यूज क्या कर सकती है, मंदिर को हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्सेस कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारे लिए एक रिसोर्स हुआ। ठीक, जैसे कि आप जाओगे बरियल ग्राउंड जो होते हैं ना, जैसे यहाँ, तो यहाँ भी क्या होता है, जो वो जमीन होगी, वो जो बरियल ग्राउंड होगा, वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का होता है ना, तो उस कम्युनिटी के बेसिस पर आप वहां जाते हैं, तो ये उस पर राइट किसका हुआ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो, तो वो जो रिसोर्स है, वो जमीन है, वो क्या हुई, कम्युनिटी ओन्ड हुई, उस कम्युनिटी ओन्ड हुई, वो कहलाएगी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस। आ गया होगा समझ, ठीक है, ओके। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, ये रहा पब्लिक पार्क, है ना, पब्लिक पार्क है, इस पर भी एक कम्युनिटी बेसिस होता है, कम्युनिटी का ही हक होता है किसी का, तो आप वहां जाओगे तो आपको एक्सेस मिल सकता है। तो ऐसे जगहों को हम बोलते हैं जिन पर राइट होगा किसी कम्युनिटी का, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। चलो आगे पढ़ते हैं हम। आगे आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो जिसमें वो रिसोर्सेज जो कि बिलोंग करते होंगे किससे, नेशन से, जैसे कि रोड, जैसे कि रोड, या फिर जैसे कि स्टेडियम, जैसे कि स्टेडियम, स्टेडियम, स्टेडियम देखो, स्टेडियम इंटरनेशनल भी होते हैं, तो इंटरनेशनल स्टेडियम पे इंटरनेशनल राइट होता है, लेकिन जो नेशनल स्टेडियम होते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, वो कैसे होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स किसके होते हैं, किसी पर्टिकुलर नेशन के होते हैं, वो नेशन के राइट में आते हैं, तो वो कहलाता है क्या, नेशनल रिसोर्सेज। आ गया होगा समझ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाँ मैं ये और समझा देता हूं आपको, ये देखो इस तरीके से, ऐसे ये जो हमारा पेनिनसुला पार्ट है इंडिया का, ये जो पेनिनसुला पार्ट है, तो इस पेनिनसुला पार्ट में यहां तक, यहां से लेके लैंड एरिया से लेके जो ओशन एरिया है ये, तो यहां तक इतना 12 नॉटिकल माइल्स तक किसका राइट है, वो सब कोस्टल टेरिटरी किसकी, इंडिया की, वो बिलोंग करती है किससे, इंडिया से बिलोंग करती है, तो यहां तक जो भी राइट होगा वो किसका होगा, इंडिया का होगा, किसका होगा, इंडिया का, तो वो किसका रिसोर्स हुआ, नेशनल रिसोर्स हुआ वो, समझे, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियन resources beyond the 200 nautical miles of exclusive economic zone belongs to the open ocean, and no individual country can utilize these without the
कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे रिसोर्सेज जिन पर मतलब किसी पर्टिकुलर नेशन का राइट नहीं है, पर्टिकुलर किसी नेशन का राइट नहीं है, उसको यूज करने के लिए सभी की परमिशन चाहिए। काफी काफी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होगा जैसे कि यूनाइटेड नेशन है ना, तो इन सब की परमिशन से अगर उसको यूज किया जाता है तो वो रिसोर्सेज कहलाते हैं क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे इसमें ओशन का एग्जांपल दिया है, ओशन को यूज करना है तो पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं यूज कर सकती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तब जाके वो यूज कर पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बताता हूं क्या, पहला एग्जांपल, पहला ये समझिए फिर बताता हूं आपको। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं which are found in a region but have not been utilized, जो किसी रीजन में फाउंड तो होते हैं, मतलब जो आपको, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास अभी 10 रुपए हैं, ठीक है, वो आपकी जेब में है तो सही लेकिन आपने अभी वो इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो वो रिसोर्सेज आपके लिए कैसे हुआ, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, मतलब वो आपके पास है, आप चाहोगे तो आगे यूज कर लोगे उसे, लेकिन फिलहाल तो आप यूज नहीं कर रहे हो ना, तो वो रखे हुए हैं आपके पास, तो वो रखे हुए जो रिसोर्सेज है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि राजस्थान में देखिए, राजस्थान में राजस्थान और गुजरात में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहां अगर हम सोलर एनर्जी सोलर प्लांट अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और वहां से काफी सारी एनर्जी मिल सकती है ना, तो यही है, लेकिन अभी लगी तो नहीं है, तो इसलिए वो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, मतलब जिनको यूज किया जा रहा है, जिनको यूज करके डेवलप कर दिया गया है, और वो जो पहले जिस फॉर्म में मिलते थे उससे काफी डेवलप्ड फॉर्म में अब मिलते हैं, उनको कहते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनका यूटिलाइजेशन होता रहा है या हो रहा है, उनको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि पानी की क्वालिटी पहले कैसी थी और अब कैसी है, मतलब आप आरओ का यूज करके आप उसको क्या करते हो, यूटिलाइजेशन कर रहे हो उसका, तो वही डेवलप्ड रिसोर्स में आएगा। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मटेरियल इन एनवायरनमेंट व्हिच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। स्टॉक मतलब होता है, देखो आपके घर में स्टोर रूम होता है ना, लेकिन स्टोर रूम में जो भी सामान होता है वो यूज में नहीं होता, जब यूज में आता है उसको यूज में ले लेते हैं। इसी तरीके से स्टॉक का हालचाल है कि वो मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है तो सही, अभी वो मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है तो सही, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उनको यूज करने की या फिर उसको यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं स्टॉक्स। उसको ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं। आ गया होगा समझ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, हाइड्रोजन का हम काफी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से अब तो कार भी चलने लगी है, तो है ना, तो हाइड्रोजन से अब कार चलती है, पहले नहीं चलती थी ना, तो पहले जो हाइड्रोजन, जब तक कार नहीं चलती थी तब तक के लिए क्या था, हाइड्रोजन जब मान लो यूज में नहीं आ रहा, लेकिन यूज में आ सकता था, अब तो आ रहा है, लेकिन पहले नहीं आ रहा था, तब तक के लिए हाइड्रोजन क्या था, वो था स्टॉक। ठीक है, आ गया होगा समझ। अब रिजर्व और स्टॉक में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों साथ के साथ समझ के चलना अच्छे से, ठीक है। रिजर्व्स वो होता है, आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology। ऐसा स्टॉक जिसको हम यूज कर सकते हैं with the help of a present technology, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से अगर हम जिस स्टॉक को यूज कर सकते हैं, जिस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, वो हमारा रिसोर्स किसमें आ जाएगा, रिजर्व में आ जाएगा, वो मटेरियल किसमें आ जाएगा, हमारा रिजर्व में आ जाएगा। जैसे कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर रिजर्व का ऑप्शन होता है ना, रिजर्व का ऑप्शन का मतलब क्या है, वो आपके पास पेट्रोल है, आपको यूज करने की उसमें टेक्नोलॉजी है, आपकी गाड़ी उस चीज को यूज कर सकती है, इसलिए वो रिजर्व में, उसको स्टॉक नहीं बोला गया। स्टॉक के लिए क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको यूज नहीं कर सकती थी। अगर आगे कभी टेक्नोलॉजी बनेगी तो उसको यूज कर पाएंगे स्टॉक को, लेकिन रिजर्व के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
और उसको हम यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। इतना समझ आ गया होगा, है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।